कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया। चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज, हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ, मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है, उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है। वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था, उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था,
जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहां से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। भेड़िया वहां इंतजार कर रहा था। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लालची बगुला। एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियां और अन्य जलचर भी रहते थे। जब बगुला जवान था तब वो आराम से शिकार करके चैन से रहता था। अब बगुला बूढ़ा हो गया था और उसी तेजी फुर्ती से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन तो उसे दिन भर एक भी मछली नहीं मिली। शाम को तालाब के किनारे वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। तालाब से केकड़ा और अन्य मछलियों ने उसे रोने का कारण पूछा। धूर्त बगुले ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सब के लिए रो रहा हूँ। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जल्द ही ये तालाब सूखने वाला है। फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा? मैं भी यहीं पैदा हुआ और तुम सब की मौत के लिए बहुत दुखी हूँ। इस चिंता के कारण मैंने खाना भी छोड़ दिया है। हाँ। नादान मछलियां बगुले की बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने उससे सहायता मांगी। अरे भाई बगुले, तुम तो सबसे बड़े और अनुभवी हो। हमें इस संकट से बचाओ, हमारी मदद करो। धूर्त बगुला इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। वो मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। यहाँ से कुछ ही दूर दूसरा बड़ा तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके आराम से वहां पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर मछलियां और बाकी जलचर बहुत खुश हुए और बगुले को धन्यवाद देने लगे। बूढ़े बगुले को भी अपनी भोजन की समस्या का हल मिल गया। सहायता करने के उद्देश्य से बगुला एक एक मछली को वहां से ले जाने लगा। लेकिन वो बूढ़ा बगुला कोई साधु संत नहीं था। सहायता करना तो सिर्फ एक नाटक था। वो बगुला मछलियों को घने जंगल में एक चट्टान पर ले जाता और आसानी से मारकर उन्हें चट कर जाता। दिन ऐसे ही कटने लगे। जगह बदलने की उत्सुकता में हर दिन सभी प्राणी उसे जल्दी ले जाने की विनती करने लगे। बगुले को अब भरपेट खाना मिलने लगा। इस तरह बगुला बहुत खुश था। एक दिन तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बगुले से कहने लगा, मैं कितने दिनों से आपको मुझे ले जाने की विनती कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ मछलियों को ही ले जाते हैं, लेकिन आज तो मेरी बारी है ना। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक ले जाइए। केकड़े को पीठ पर बिठाकर बगुला उड़ने लगा। वो सोच रहा था, चलो आज जरा स्वाद बदल लेता हूँ।
वही मछलियां बहुत दिनों से खा रहा हूँ। केकड़े ने पूछा। क्यों दोस्त, वो सब मछलियाँ नई जगह पर खुश तो है ना? बगुला सोच रहा था। अब ये केकड़ा पीठ से कहाँ भागेगा? तालाब से भी दूर आ गए हैं। चलो इसे सच बता ही दूं, बेचारा। बगुला हंसकर बोला। कैसा तालाब बच्चे? वहां कोई तालाब नहीं है। तुम चिंता ना करो, सारी मछलियां मेरे पेट में सुरक्षित हैं। और अब तुम भी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बगुले की नीचता केकड़े के ध्यान में आ गई। उसने बगुले की लंबी गर्दन को मरोड़ दिया और वो धूर्त बगुला उसी समय मर गया। केकड़ा वापस तालाब पर आया और उसने सबको बगुले की नीचता के बारे में बताया। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।